नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि त्वचा का रंग गेहुआ, बाल का रंग काला और आंखों का रंग सफेद और काला क्यों होता है? वेदों में सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति है जिसकी वजह से हम ये सब जान सकते हैं। सूर्य किरण से नाना प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वाष्प स्नान से जो लाभ होता है वही लाभ आपके धूप स्नान से भी होता है। धूप स्नान से जो रोम के आपके कूप हैं, जो रोम छिद्र है, वो खुल जाता है और शरीर से पर्याप्त मात्रा में पसीना निकलता है और शरीर के अंदर का जितने भी दूषित पदार्थ हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है, या ये कहिए कि उसमें एक ग्लोरी आ जाती है, अच्छा होने लगता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिन गायों को बाहर धूप में घूमने नहीं दिया जाता और सारे दिन घर में ही रखकर खिलाया पिलाया जाता है, उनके दूध में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, क्योंकि जो सूर्य की किरण है, सूर्य की रोशनी है, वो स्नान नहीं कर पाती, यानी कि सूर्य की किरण में वो नहीं रहती, इसलिए उसमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उदय काल का सूर्य संपूर्ण विश्व का प्राण माना गया है। अब सूर्य किरण से कैसे चिकित्सा होती है, इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति इस प्रकार की चिकित्सा है जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर सकता है। इससे व्यक्ति अपने शरीर को बीमार होने से बचा सकता है, अपनी बीमारी से मुक्ति पा सकता है। सूर्य चिकित्सा के अपने सिद्धांत जो हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक हैं, इसलिए ये आपके शरीर पर बेहद प्रभाव डालते हैं और आपके रोगों से छुटकारा दिलाते हैं। सूर्य विज्ञान के अनुसार रोगों की जो उत्पत्ति होती है वो शरीर में रंगों के घटने और बढ़ने से होती है। सूर्य किरण चिकित्सा अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे लाल रंग होता है वो उत्तेजना देता है, नीला रंग शक्ति प्रदान करता है। इन रंगों का लाभ लेने के लिए रंगीन बोतल में 8-9 घंटे तक पानी रखकर उसका सेवन किया जाए तो बहुत फायदा होता है। इस बारे में हम विस्तार से आपको पिछले वाले एपिसोड में भी बता चुके हैं। तो मानव शरीर में रासायनिक जो तत्व बनते हैं, रंग एक रासायनिक मिश्रण होता है। जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है, शरीर का रंग उसी तरह का हो जाता है। जैसे त्वचा का रंग गेहुआ, केश का रंग काला और नेत्रों का जो रंग है, जो आंखों के जो गोल वो है बाल हैं, उसका रंग सफेद होता है। ऐसा क्यों? शरीर में रंग के विशेष घटने बढ़ने से रोगों के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी को दर्शाता है। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार माना गया है। आज की जो प्रमुख रोग हैं, जैसे गठिया है, जोड़ों में दर्द है, तो इसके लिए जो करना चाहिए वो जल व तेल से मालिश करने से गठिया व किसी प्रकार की जो बाल रोग है वो नहीं होते हैं। सूर्य तप्त यानी सूर्य में तपे हुए जो लाल रंग के तेल होते हैं या जल होता है, उसको फोड़े फुंसी से धोने से उसमें भी लाभ मिलता है। अब आपको विशेष सावधानी कब कब बरतनी चाहिए इसमें, वो हम आपको बताते हैं कि जिस कमरे में लाल रंग का पेंट किया गया हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। लाल रंग का टेबल कवर बिछा हुआ है तब भी वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पाचन बिगड़ती है। केवल लाल रंग का सूर्य तप्त जल थोड़ा सा ही पिए, ज़्यादा पीने से उल्टी व दस्त होने का भी डर बना रहता है। अब नारंगी किरण का क्या महत्व है, तो यह रंग भी गर्मी बढ़ाता है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ाता है। यह रंग दमा रोग के लिए रामबाण माना जाता है। दमा, टीबी, प्लीहा का बढ़ना, आंतों की शिथिलता आदि रोगों में नारंगी किरण तप्त यानी कि जो नारंगी रंग का जो किरण होता है वो पानी के बोतल में अगर एब्जॉर्ब होता है
वो धूप में रखने से ही होता है। तो उससे अगर आप 50 सीसी दिन में 2 बार अगर जल लेते हैं तो आपको लाभ मिलता है। लकवे में नारंगी किरण तप्त तेल से मालिश करने से भी बहुत लाभ मिलता है। पीली किरण, आप लोग देखते हो कि आज की तारीख में, चाहे पहले भी जितने भी साधु संत हैं वो पीले कपड़े क्यों पहनते थे, या बृहस्पतिवार के दिन भी हम पीले कपड़े पहनते हैं, जो जितने ग्रह हैं उसके मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि पीला रंग क्या करता है, बुद्धि, विवेक व ज्ञान की वृद्धि करने वाला होता है। ऋषि मुनि इसी कारण पीले कपड़े पहनते थे। और पेट में जो आपकी गड़बड़ जो होता था, विकार, कृमि रोग, पेट फूलना, कब्ज, अपच आदि रोगों में पीली किरण द्वारा सूर्य तप्त जल देने से लाभ मिलता है। पानी की मात्रा 50 सीसी अगर आप रखें और दिन में 2 बार पिएं तो फायदा होता है। तो इसलिए सप्ताह में 1 बार, कम से कम 1 बार, यानी 1 दिन, और वो मुझे लगता है कि बृहस्पतिवार का दिन ही होता है जिस दिन सभी लोग पीले कपड़े धारण करते हैं। उसका साइंटिफिक असर है और हमारे यहाँ पौराणिक भी इसके कई साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आते हैं हरी किरण पे। तो हरी किरण का स्वभाव मध्यम है। यह रंग आंख व त्वचा रोगों में विशेष लाभकारी माना जाता है। तभी आप देखते होंगे कि जब आंख जहाँ बनाई जाती है वहाँ हरा रंग का कपड़ा लगाया जाता है। आँखों पर जब आँख बना दी जाती है आपकी तो हरे रंग की पट्टी लगा दी जाती है। तो इसका जो रंग का स्वभाव है हरे रंग का, वो मध्यम स्वभाव होता है। उसी के बारे में चर्चा हो रही है अभी आपके बीच में। यह रंग भूख बढ़ाता है। हरा रंग दिमाग की गर्मी शांत करने व आँखों की ज्योति बढ़ाने में रामबाण माना जाता है। समय से पहले सफ़ेद हो रहे बालों में अगर हरी किरण द्वारा सूर्य तप्त तेल का मालिश किया जाए तो उसमें काफ़ी आराम होता है, फायदा मिलता है। सिर व पांव में मालिश करने से नेत्र रोग नहीं होते। नींद अच्छी आती है। और कान के रोगों में भी अगर इसी तरह के तेल, यानी कि हरे रंग के तेल 3-4 बूंद अगर हम डालें तो उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। जिन्हें खुजली हो, फोड़े फुंसी हो, उन्हें हरे रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। यानी कि कुल मिला के हम ये देखें कि मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। जो लोग अपने घर को चारों तरफ से खिड़कियों को बंद करके रखते हैं और सूर्य के प्रकाश को घर में घुसने नहीं देते, वे लोग सदा ही रोगी बने रहते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती है वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः ही मर जाते हैं और रोग का जन्म ही नहीं हो पाता। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों की वर्षा करता है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। शरीर को कुछ ही क्षणों में झुलसा देने वाली गर्मियों की प्रचंड धूप से भले ही व्यक्ति स्वस्थ होने की बजाय बीमार पड़ जाए, लेकिन प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में सुबह धूप स्नान हृदय को स्वस्थ रखने का कारगर तरीका बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रश्मियों का सेवन करता है उसे हृदय रोग कभी नहीं होता। तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं जो सुबह उठना नहीं चाहते, सूर्योदय के बाद ही उठना चाहते हैं, वो जल्दी उठें और लाल जो किरणें जो होती हैं यानी कि उगते हुए सूरज का अगर ये स्नान करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी आँखों के जो चश्मे चढ़े हुए हैं वो चश्मे धीरे धीरे हटने लगेंगे। और कुछ समय ये प्रैक्टिस करने के बाद अगर साल भर इसको आप कंटिन्यू कर लें तो निश्चित तौर पर कुछ दवाइयों के सहयोग से चश्मा आपका बिल्कुल हट जाएगा। इसमें आप लाखों रुपए खर्च करने से बच जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।